गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आज हमने सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है क्योंकि सुबह के हमेशा हमारे ब्लॉग रहते हैं। आप लोग देख देख करके ना परेशान हो गए होंगे, तो हमने सोचा दोपहर बाद ही हम शुरुआत करेंगे। तो आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल हो जाते हैं। और आज ना सुबह के धुले हुए कपड़े हमारे ये देखिए बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी तक हमने कपड़े नहीं डाला। हमने कहा थोड़ी धूप निकल आए तभी कपड़े डालेंगे, क्योंकि अगर डाल देंगे ना, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई ना, तो जो सूखे सूखे हुए कपड़े हमारे पूरे गीले हो जाएंगे। तो चलते हैं दोपहर में आज हमको क्या बनाना है। तो हमने सोचा पहले दाल चावल बना लेते। डेली दाल चावल दाल रोटी बच्चे खा खा करके ना तो परेशान हो गए हैं। परेशान क्या, ज़बरदस्ती लोगों को खिलाना पड़ता है। बच्चे तो खाना नहीं चाहते हैं। इतना भी आप दाल चावल बना दो, दाल रोटी, तो बच्चों का कहना है कुछ अलग सा आइटम बनाओ। तो हमने सोचा अभी गर्मी इतनी ज़्यादा उमस वाली पड़ रही है ना, किचन में तो आने की इच्छा ही नहीं होती। फिर भी हम बहनों की ना कुछ मजबूरी रहती है कि सुबह दोपहर शाम हम बहनों को सोचना पड़ता है कि चलो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो हम सोच रहे हैं आज जा रहे हैं, बना देते हैं बच्चों के लिए अप्पे बना देते हैं। तो रवा हमने निकाल लिया है, बस तैयारी यानी दही रवा नमक फेंट करके रख देते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं हम अप्पे। वैसे तो आप लोगों के साथ ना कई बार हमने शेयर किया कि अप्पे। सो गाइस, पहले हम रवा को अच्छे से चाल लेते हैं, क्योंकि ये बरसात वाला सीज़न ना ऐसा रहता है कि आटा हो मैदा हो रवा हो, हमेशा ना चाल करके बनाना चाहिए। क्योंकि बरसात में ना इतनी जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे अभी का लाया हुआ रवा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए ना हमेशा चाल करके ही बनाना चाहिए। तो आधा ही हम रवा लेंगे, यानी पूरी पैकेट का रवा नहीं लेंगे। क्योंकि ये भिगोने के बाद ना जब दही नमक से अच्छे से फेंटेंगे ना, तो ये अधिक ही हो जाता है और फिर शाम तक खपत भी नहीं होगा। बस इतनी ही चीज़ बनाना चाहिए कि जो हम दोपहर से लेकर के शाम तक यानी ख़त्म हो जाए। फिर क्योंकि कोई भी चीज़ ना अगर फ्रिज में रख दो और फ्रिज में रखने के बाद बनाओ ना, तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो रवा अच्छे से हमने चाल लिया है। इसके बाद अपना दही निकाल लेते हैं। ये दही ना गाइस हमारे पचौहा दाम से यानी मायके से हिला करके इकट्ठे रख लेते हैं। दही मट्ठा पूरा 15 दिन चल जाता है। क्योंकि वहाँ का दही मट्ठा ना अपने घर का रहता है ना, तो सही भी रहता है। अगर आप यहाँ का दही मट्ठा 2 दिन रखो ना, तो अजीब सी उसमें खुशबू आने लगती है। लेकिन ये दही में ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यानी खट्टा खट्टा वाला दही है। और अप्पे भी हमारे खट्टे ही बनेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी दही और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके ना तो अच्छे से फेंट लेते हैं। वैसे हमारी एक दीदी हैं, हमारी सब्सक्राइबर ही हैं, वो कहती है शोभा अप्पे कैसे बनाते हो, अप्पे तुम्हारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जब भी बनाते हैं ना उनको ज़रूर बुलाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आज नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अभी हमको कहीं जाना भी है। अगर बुलाएं किसी को तो फिर टाइम भी पूरा देना पड़ता है। बुलाने के बाद हम कहीं चले जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ से अप्पे का सांचा भी निकाल लेते हैं। और हमको ना अपनी किचन की भी सफाई करना है। काफ़ी समय से सोच रहे हैं, वैसे डेली अपने साफ़ सफाई वाले तो 1 घंटे के काम हो ही जाते हैं। जैसे सुबह हम अपनी किचन की सफाई नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर में जो हमारे पास फ्री टाइम रहता है, उसी में एक गीला कपड़ा लेते हैं, सूखा कपड़ा लेते हैं और अच्छे से अपने किचन को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कपड़े पड़े हुए थे बाथरूम में, वो कपड़े भी ले आए। थोड़ा मौसम खिल गया था, क्योंकि सुबह से कभी बारिश होती है, कभी एकदम से ऐसे लगता है कि बहुत ही तेज़ वाली बारिश होगी, लेकिन तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही। बाथरूम में देख लेते हैं, कपड़े बच्चों के नहीं हैं, धुल गए हैं। मौसम ना ठीक नहीं है, फिर भी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। कपड़े थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएंगे। आज ना बेडशीट वगैरह सब है धुल डाले थे, तो यहाँ पर दूसरी बेडशीट डाल देते हैं। और हमारे ना इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं पूरे 1 हफ्ते के। और ये कॉटन के अगर सूट पहनो ना, तो बिना प्रेस किए हम नहीं पहन पाते हैं। और इस समय ना गर्मियों में ये उमस वाली जो गर्मी है ना, कॉटन के ही सूट हमारी बहनें आप लोग भी पहनिएगा। हमारे तो ना छोटे छोटे जैसे दाने निकल आते हैं। गर्मी ना हमारे लिए जान को आफत दे रहती है। सच बताएं, लगता है गर्मी ना आए, बस ठंडा मौसम रहे। तो यहाँ पर लगाते हैं प्रेस और आराम से करते हैं। और हम कुछ अब फिट हो आए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम थोड़ा बहुत फिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कई बहनें, जैसे हम हमेशा बताते रहते हैं, आप लोग पूछते हो कि दीदी अगर मोटे हो जाओ तो दुबले कैसे होना है। तो देखिए, अगर हम छोटे छोटे काम अपने घर के पूरे करते रहेंगे ना, तो अपने आप शरीर फिट हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉटन के सूट हैं सब ले आए हैं और इनको आराम से प्रेस कर लेते हैं। हम तो अपनी बहनों को ना यही हिम्मत देते हैं कि देखिए अपने घर का काम हमेशा करना चाहिए। और आपकी दीदी ना, वैसे ये तो है कि ज़्यादा हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ, जितनी भी बहनें भाई आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो और प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोगों के कमेंट जब पढ़ते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। ऐसे लगता है हमारा भी कोई है। लेकिन जब हम अपने काम की ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो काफ़ी लोग यानी मायके में हो या
यहाँ के लोग हों हमको ना पागल बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने काम करने में कोई बुराई नहीं है। पागल ही सही, और काम तो करते हैं। तो अपनी बहनों को यही हिम्मत देते हैं कि आप लोग भी अपने घर के काम करिए, दौड़ भाग वाले अपने काम करिए। आलस ही मनुष्य का दुश्मन है, आलस बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और यूट्यूब में आने से ना हमको ये खुशी है कि हम अपने काम भी करते हैं। जो बहनें हमारे ब्लॉग देखते हो आप लोग रेगुलर, जो करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे ब्लॉग में ना कोई दिखावटीपन नहीं रहता है कि जब हम वीडियो शूट करें तभी इतने काम करते हैं। हमको तो पूरा दिन छोटे मोटे काम अपने करते रहते हैं। इसीलिए कुछ बहनों को ना हमारे ब्लॉग पसंद भी नहीं आते हैं कि जब देखो ये दीदी काम ही करती रहती है। तो गाइज क्या करें, अपने काम तो हमको करना ही है। हमको किसी के काम किए हुए पसंद भी नहीं आता है। हमको लगता है जब हम खुद अपने काम करते हैं तभी हमको अच्छा लगता है। तो जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तब तक तो अपने काम करना ही चाहिए। सो गाइज काम करने से तो अपना शरीर फिट रहता है, अपनी बहनों से हम यही कहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉटन के सूट हैं आराम से हम प्रेस कर रहे हैं, और जब भी प्रेस करते हैं ना कोई हड़बड़ी में नहीं करते, आराम से ही करते हैं। बच्चों के भी कपड़े थे, हमारे भी कपड़े हैं, कई साड़ियाँ थी। तो ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना सिर्फ हमारे सूट ही हैं। जितनी भी साड़ियों में प्रेस किए हैं उनको हमने कबर्ड में रख दिया, तो इतने कपड़ों में हमारे प्रेस हो गया, इसलिए हो गया। और अभी ना बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे ना 2:30 बजे तक आते हैं, कपड़े भी अपने रख देते हैं। फैन ऑन है लेकिन फिर भी पसीना कितना आया है प्रेस करते करते। और अभी तक हम भी नहीं भोजन किया, बच्चे स्कूल से आ जाएं तभी सब लोग आराम से अप्पे बनाते हैं। फिर हमको भी अप्पे बहुत ही पसंद है, लेकिन ये सिंपल वाले नहीं, हमको ना टमाटर शिमला मिर्च सब डाल करके ही अप्पे पसंद है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर हमारा रवे और दही का पेस्ट भी अच्छे से फूल गया है। तो ग्रीन वाली चटनी भी निकाल लिए हैं, और सांचे में अब थोड़ी सी लगाते हैं यहाँ पर कड़वा तेल, और इसके बाद इस तरीके से हम पेस्ट डाल रहे हैं। छोटे चम्मच से ना इस तरीके से डालना है धीरे धीरे करके। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, पहले बच्चों के लिए बना देते हैं, इसके बाद ही इसमें हम टमाटर और शिमला मिर्च डाल करके बनाएंगे, यानी अपने लिए। तो जल्दी पहले बच्चों को खिला पिला देते हैं। इसके बाद इन लोगों को कोचिंग भेजने के बाद ना हमको कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है तो अभी जब निकलेंगे तभी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर इस तरह डालने के बाद ना अप्पे हम ढक दिए थे, और ये हमारे अप्पे पक करके तैयार हैं। हम आ गए रजनी खन वाले मकान में, अब जा रहे हैं। आज ना थोड़ी ठंडा मौसम है, धूप नहीं है, तो जा रहे हैं अपनी छत की थोड़ी सी ना साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं छत में, क्योंकि छत हमारा ना चारों तरफ ना मिट्टी मिट्टी दिख रही है। ये देखिए छत का हाल, कुछ मिट्टी ऐसे रखी हुई थी ना बोरी में, तो ये बोरी फट गई है, मिट्टी ना पूरे छत में हो गई है। और ये लकड़ी है, ये कोयला है, सब इसको ना सब इकट्ठे किसी बोरी में कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में ना हर जगह मिट्टी हो जाएगी ना, तो जितनी भी यहाँ की जाली हैं सब जाली ना एकदम से, यानी पानी रुक जाएगा और कोई देखने वाला भी नहीं सही से। सब लोग ना अपने अपने रूमों में सोते रह जाएंगे, पूरे छत में पानी भर जाएगा, और इसके बाद पूरे मकान में सीढ़न आ जाएगी। इसलिए झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई वाले काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लगते हैं, हवा नहीं लेते हैं, हवा का आनंद बाद में लेंगे, पहले काम करते। तो जल्दी हम अपने काम कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले ना यहाँ पर मकान बना हुआ था, यानी पीछे का हॉल बना हुआ था, तो उसी के ईंटें बच गए थे। और जब भी आते हैं ना ईंटें ऐसे हम सेट करके जाते हैं, लेकिन जो बहनों के बच्चे हैं ना, जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके बच्चे छत में आ करके ईंटें इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन इस बार ना हम मना कर देंगे कि ये ईंटें ना इधर से उधर मत किया करिए, नहीं छत में भी गिरेंगे ना तो छत में सुराख भी हो जाएंगे, क्योंकि हैवी हैवी ईंटें हैं। और ये फूटा हुआ गमला है तो इसको आगे रख देते हैं। आपकी दीदी के पास ना बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, उस मकान का भी देखो, इस मकान का भी देखो, लेकिन कोई बात नहीं है। मैया रानी की कृपा है कि माँ ने दो दो भवन दे रखा है, तो हम लगाते हैं झाड़ू अच्छे से। और देखिए कुछ समय पहले ना ये चादर लगा हुआ था, तो ये बोरी और कितने सारे इधर से उधर यानी पॉलीथीन वगैरह पड़ी हुई हैं। और अच्छा हुआ कि बरसात शुरू होने से पहले हम आ गए हैं, और नहीं तो ना ये किसी दिन ना जालियों में फंस जाता ना, तो पूरे छत में पानी फुल हो जाता, और फिर यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। रेंट में दे दो अगर मकान ना, तो खुद रहना चाहिए। अगर आप खुद नहीं रहते हो ना, तो हफ्ते में
आ करके मकान को देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से हम मिट्टी को फड़ुए से ले करके बोरियों में भर रहे हैं। संभल के पैर ही अपना काट डाली। ये कभी तो फड़ुआ गाइस, हम इसका तो कभी ज़रूरत हमको पड़ती नहीं है, लेकिन देखिए आज इसकी ज़रूरत पड़ गई तो बच गया हमारा पैर, नहीं पूरा पैर ही अलग हो जाता। बिना पैर के फिर हम कैसे जाते रश्मि खंड वाले पका। अब इसको ना बोरी में भर लेते हैं। छोटी छोटी वाली बोरी में भरते हैं, ले जाएंगे तो हमारे पौधों, वहाँ भी हमारे गमले जो खराब हो गए ना, उन्हीं गमलों के लिए मिट्टी हमारी हो जाएगी। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, खाद वाली मिट्टी है। तो बेचारी लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई थी, हमारे साथ हेल्प करवा रही हैं। दोनों लोग हो गए हैं तो जल्दी हमारे को लग रहा है इसमें बिच्छू भी है मिट्टी में, सब कुछ। चलिए गाइस कर लेते हैं जल्दी अपने काम। बस 3 बोरी मिट्टी निकल आई है, तो अभी इसको लेकर के नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ना ई रिक्शे से आए थे और कभी इधर से ई रिक्शा मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो अभी ना इसको जीने में अंदर रख देते हैं। और वैसे तो गीली मिट्टी है, किसी दिन कार से आएंगे ना तभी इसको ले जाएंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा छत साफ हो गया है। अब चलते हैं अपने जीनों में लगा लेते हैं झाड़ू। और लक्ष्मी की मम्मी का ना कुछ सामान यहाँ रखा हुआ था तो वो भी लेकर के जा रही हैं। और अभी ना आप लोगों को जीने दिखा रहे, एक बार झाड़ू ही लगा दिए हैं लेकिन जीनों में ना चमक आ गई है। जो बहनें रहती हैं ना वो सही से यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगाती हैं। सफाई करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं, चलते हैं रश्मि खंड। आप लोग भी अमरूद खाइए, कच्चा वाला अमरूद हमको मिल गया था तो तोड़ लिए अमरूद, खाते पीते आराम से चलते हैं। सो गाइस ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और इवनिंग वॉक करते हुए अब चल रहे हैं रश्मि खंड के लिए। हाथ में अमरूद लिए हुए हैं तो अमरूद खाते हुए जा रहे हैं, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। बस पहुंचने वाले हैं हम घर, तो आराम से आप लोगों से बैठ के करते हैं बातें। आपको 6:30 बज गए। पैदल आने में तो हालत ख़राब हो गई थी, एकदम से पसीना पसीना हो गया। सुबह कितना भी आप पैदल चलो, बट अगर शाम को पैदल चलो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। शाम को बिल्कुल पैदल नहीं चल पाते हैं, लेकिन पूरे 3 घंटे लग गए थे हमको छत की साफ़ सफाई करने में। लेकिन छत भी हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है, तो 10-5 मिनट आराम कर लेते हैं। इसके बाद स्नान करते हैं, फिर माँ भगवती की आरती पूजा करते हैं, फिर हमारे अपने शाम के काम शुरू होंगे, यही भोजन पानी वाले। सो गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही अपनी बुआ को, दीदी को प्यार देते रहिए। परसों के दिन हमारे सर में ना दर्द हो रहा था, तो एलोवेरा और गरी का तेल ना दोनों को मैश करके लगाए थे, तो सर का दर्द ना एकदम से छूमंतर हो गया था। सो गाइज जो भी अपनी परेशानियाँ होती हैं ना, अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो, आप लोगों के साथ अगर बात कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर बोले।